टोटेजा जी उनका बेटा है मेंबर, इनकी वाइफ है, तो इनकी बेटी है, इनकी बहू है, सारी तो कमेटी है। कल को इलेक्शन होंगे, ये दोबारा खुद बन जाएंगे। कैनल क्लब ऑफ अमृतसर कैंसिल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव कैनल क्लब इस साल कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने का कारण था फिक्सिंग, और केसीआई ने बड़ा अच्छा कदम लिया। गुड़गांव कैनल क्लब ही कैंसिल, सेक्रेटरी भी कैंसिल। कारण क्या था? ये फिक्सिंग लोगों तक बताने के मेरा भी बड़ा कारण था। जितने जजेस थे जिनका नाम आया था, मैं उनके पर्सनली मिलके गुड़गांव कैनल क्लब को कैंसिल करवाया। कारण क्या था? फिक्सिंग जो करते हैं, डॉग गेम क्या यार, लड़के जीतो। जब भी डॉग गेम की बात आती है, डॉग गेम का मतलब होता है जितने भी डॉग्स हैं डॉग जीते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मालिक जीत रहे हैं। कनिष्क भाई अमृतसर के रहने वाले हैं। ये अब आपको कहानी बताएंगे अमृतसर कैनल क्लब, जिसका जल्दी नाम बदल के इनको अजीत विला कैनल क्लब कर लेना चाहिए। थोड़े से पॉइंट हम कनिष्क भाई से समझते हैं। क्या हुआ था कनिष्क भाई इस बार अमृतसर कैनल? इस बार तो सिर्फ अजीत विला कैनल, ये देखो दोस्तों, अजीत विला कैनल आगे दिखाना हर पेज पर। एग्जीबिटर के जितने नंबर थे वहां पर भी अजीत विला। ये देखिए अजीत विला। चलिए आगे, ये देखिए हर पेज पर आपको अजीत विला मिल जाएगा। एग्जीबिटर के जितने भागने वाले नंबर थे, जो डॉग्स के नंबर होते हैं, वहां पर अजीत विला था। ये देखिए, ये हमें प्रॉब्लम अजीत विला कैनल से नहीं है। अजीत विला लिखिए, ये आपका प्रमोशन है, लेकिन ये हर ब्रीडर के घर में कॉपी जाती है। ये हर ब्रीडर को दी जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके सेक्रेटरी है योगेश टोटेजा जी। यहाँ पर सेक्रेटरी लिखा हुआ है, लेकिन मगर ये है नहीं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में तो साइन तो सीसी बीओबी के, तो उसके इन्हों के बेटे के हुए हैं। ठीक है, सारे तो एक पॉइंट तो वो हो गया। और बिंडर साहब यहाँ के चेयरमैन है। और ये देखिए कितने डॉग यहाँ पर एंट्री की थी। मगर 60 से 65 डॉग एज प्रेजेंट थे बस। और ये डॉग गिने हुए हैं सारे। मेरे ख्याल से ये देखिए, आपने सारा नंबर मैं आपको सारा बता देता हूँ। यहाँ पर 251 डॉग एंट्री हुए थे। अमृतसर एक नाम है, श्री रामदास जी की धरती का नाम है। लोग यहाँ पर एक, मतलब आप कह सकते हो सिखों के लिए एक तरह का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है अमृतसर का। अमृतसर के साहब के जो लोग हैं बड़े प्यारे हैं। लेकिन अमृतसर कैनल क्लब जितना करप्ट हो चुका है, उसके हम कारण बताते हैं आपके साथ। आप एक एक डिटेल को समझना। हो सके चाहे आप ब्रीडर हो, नकली आईडी बना लेना, लेकिन अपनी बातें जरूर रखना, क्योंकि ये बातें ना ऐसे बिना मतलब के की नहीं जाती। आप किसी का नाम लेते हो ना, विदाउट प्रूफ नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है। दूसरा, भाई साहब दुश्मनी पड़ती है पूरे क्लब से। कुबर की हाई की डेट में 2-4 दुश्मन तो वैसे हो चुके हैं। दुश्मनों की जगह हमें आप लोगों का प्यार चाहिए। आप हमें साथ देना, जो हमारे पॉइंट है वो समझना। ये पूरी बुक में अजीत विला कैनल क्लब, ये जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, आपके हिसाब से कितने पैसे गए थे? इन्होंने 5 लाख दिया। 5 लाख रुपए, मतलब एक शो में? हाँ, एक शो में। वो कहते हैं हमने फंड दिया, इनको फंड दिया। और 275 डॉग है। 275 है। एंट्री फीस कितनी थी? एंट्री फीस है 2000। मतलब 6 लाख रुपए इनको मोटा मोटा समझ लें तो एंट्री फीस भी आई है। 6 और 5 11। बाकी और कितने स्पॉन्सर थे बाकी तो ये देखो, ये अब दीवान है, ये दिल्ली का, इसका भी लाइनअप लगा है। अच्छा, ये आप ना समझ लेना, ये जिनकी आप फोटो देख रहे हो ना, इनके डॉग लगे, इन सबके डॉग लगे हैं। ये देखिए पुनीत दिल्ली है, और ये भाई है मेरे, मैंने सबको कैनल को कवर किया हुआ है। बड़े अच्छे दोस्त हैं। अजीत विला मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हमारी अच्छी बातचीत है। लेकिन बात आ जाती है जहां पर गलत हो रहा है वहां पर बोलना चाहिए। सबसे फ्रंट पेज में ये आ गया अजीत विला, ठीक है, ये उनका स्पॉन्सर आ गया, जिन्होंने 5 लाख रुपए कहना कि 5 लाख दिया। ये गुरताज भाई आ गए, इनका क्या था? ये घोड़ों का आ गया जी, इन्होंने घोड़ों की स्पॉन्सर ली होगी। डॉग इनका आया था कोई? नहीं, इनका डॉग नहीं आया। ठीक है, इसको हम स्पॉन्सर मानते हैं। ये स्पॉन्सर है भाई, ठीक है ना। उसके बाद कितने स्पॉन्सर थे पहले ये बताते हैं। ये देखिए बीच में जतिन कैनल, इनका डॉग आया नहीं है। इनका डॉग, इनकी ब्रीडिंग आया था, मगर इनकी ब्रीडिंग आया था। दीवान का डॉग आया था, लाइनअप में लगा। ये पीछे पुनीत चड्डे का डॉग लाइनअप में लगा। अच्छा जी, इस बार अजीत विला को क्या क्या ट्रॉफी मिली है? इसको इस बार सीसी, दोनों फीमेल को भी मेल को भी सीसी, दोनों बोथ साइड रिंग में ते बीओबी आरबीओबी, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, ते बेस्ट इन शो, सेकंड बेस्ट इन शो, सारा शो ही वो लेके गए। मतलब 55 से 60 डॉग थे पूरे शो में। और दूर दूर के लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि अमृतसर का एक नाम बदनाम हो चुका है कि एक ही बंदे के डॉग जीते, एक ही जर्मन शेफर्ड, क्योंकि 170-80 नॉर्मल हो जाते। अब देखो, आप पेट शो में ज्यादा एंट्रियां हो जाती, इनके शो में क्यों एंट्रियां कम हो रही? पिछले 100 थी, इस बार 60 रह गई है, अगली बार 30 रह जाएगी। सिर्फ उनके ही आएंगे जिन्होंने डॉग जीतने। और क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? मैं तो कहता हूँ इनका तो बाइकाट होना चाहिए। ये कैनल क्लब ऑफ अमृतसर कैंसिल होना चाहिए।
क्योंकि ये पैसे लेते फिर डॉग जिताते हैं। क्या अब कमेटी में है अपने अपने जरे ये योगेश टुटेजा जी, उनका बेटा है मेंबर, इनकी वाइफ है, तो इनकी बेटी है, इनकी बहू है, सारी तो कमेटी है। कल को इलेक्शन होंगे ये दोबारा खुद बन जाएंगे। नहीं, कमेटी घर के बंदे रखे कहाँ घर के बंदे ही है। अब देखो तो कमेटी के बंदे डॉग शो में आ रहे हैं। अब देखो गुमटाला कैनल है एक दमन की टीएम के, वो अपने डॉग जिता रहे हैं, अपनी कैनल में अपनी डॉग जिता रहे हैं। जबकि रूल ये है कि मेंबर जो होगा वो अपने डॉग ही शो करेगा। डॉग शो ही जबकि उन्होंने शो किया और क्या मिला उनको? बेस्ट पप्पी मिल गया जी। अच्छा, बेस्ट पपी एक ही मिलता है, वो उनको मिल गया। बोथ साइड पर सीसी मिल गई साथ में। अच्छा, तो अपने चैंपियन भी कर लिए, अपने चैंपियन भी हो गए साथ में। तो यही है योगेश टुटेजा जी कहीं पर जाते हैं। अब देहरादून था, देहरादून अपनी सारी लॉबी की अपनी टीम सारी देहरादून लेके गए। यही सारे डॉग गुरदासपुर नहीं शो है। गुरदासपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है, वहां से 400 किलोमीटर है देहरादून क्योंकि खुद जज से जो इसलिए डॉग सारे लेके गए थे। ये खुद वहां पर अपने डॉग जिताने थे सारे। देखिए, कभी भी दो बंदों की लड़ाई होती है ना, वो कहते हैं आया तेरे को कोर्ट में देखता हूँ, या आई विल सू यू, मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। अगर जज ही करप्ट हो जाए तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? अगर जजेस जहां पर जाते हैं वहां पर उन्होंने 4-5 ब्रीडर अपने साथ में लेकर जाने वहां पर तो सारे, तो वहां पर आम बंदा कहां पर जीतेगा? और रही डॉग गेम की बात, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, मतलब अमृतसर की आबादी अगर देख लो ना, यहाँ से हर शहर अप्रोचेबल है। बाय एयर भी लोग आते थे पहले, आते थे। अब देखो धीरे धीरे अब कम हो गए। अब धीरे पहले कैलकाटा से आते थे, वहां से आते थे, साउथ वाली साइड से आते थे, इस बार कम हो गए। लास्ट ईयर मेरे कोई फ्रेंड्स आए थे साउथ वाली साइड से, उन्हें कहा यहाँ पर तो होती रही है, हम तो आगे से कभी जिंदगी में आएंगे नहीं। वो कम्बी टूर से आए थे अपने डॉग लेके। और कहाँ पर आपने ये मैसेज भेजे हैं? मैंने तो गौरी मैम को भेजे हैं, सीवी सुदर्शन जी को भेजे हैं, के तरवद्दी को भेजे, डी कृष्णा मूर्ति को, सबको मैंने मैसेज भेजे जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर है, सबको मैंने मैसेज किया उनको। तो उनका कोई डिवर्ट? उनका डिवर्ट कुछ नहीं है, सीन कर लिए, सब कुछ देख लिया उन्होंने, उनका कोई डिवर्ट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एक जज की जब ऐसी बातें निकलती है ना, तो वो जज के बारे में बाकी जज उसके फेवर में होता है। फेवर में होता, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब मैंने गुड़गांव का किया था तो संजीव मोहंती जी के साहब के सामने मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ था। तो हम ये चाहते हैं एक्शन हो इसके ऊपर। मैं तो कहता हूँ पूरा एक्शन हो जाए। ये तो शो ही नहीं होना चाहिए अमृतसर में, ये कैंसिल होना चाहिए। देखिए ना, 275 एंट्री। अब ये कहते हैं सेक्टी हम छोड़ने लगे योगेश टुटेजा जी। कल को बनेगा कौन? इनका बेटा ही। वो तो घर की दाल, घर की मुर्गी के बराबर होगी। नहीं, ये कांग्रेस का राज या बीजेपी का राज थोड़ा चल रहा है कि बाप बेटा ही राज करेंगे। ये यहाँ पर यही हिसाब है, बाप बेटा ही राज करेंगे बस। कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा है। अच्छा, ये जजेस होते हैं ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। सबसे बड़े ट्रेडर अगर डॉग लाइन में है ना, तो जजेस है। ये जजेस मलाई पार्टी ढूंढते हैं, जिसके पास एनआरआई हो या जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसको शोज में पैसा भी लगवाएंगे, उसको डॉग भी बेचेंगे, घोड़े भी बेचेंगे। जेन्युइन जेरे पीपल है उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रही होता है। पैसे दोगे तमाशा तभी आपको मिलेगा, तभी आपके ट्रॉफीज आपके घर में आएगी। ऐसे जेन्युइन डॉग है उसका नहीं शो जीतेगा। अब यूकेसीआई ये कहते हैं, यूकेसीआई में जो बंदा मेंबर डॉग शो करेगा या शो में लेके जाएगा, कोई हैंडल करेगा, उसको हम बाइकाट करेंगे, उसके पेपर अप्लाई नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। इन्होंने खुद यूकेसीआई के जज केसीआई के शो में क्या कर रहे हैं, खुद फोन करके ये बुला रहे हैं। अगर कोई ब्रीडर अपना यूकेसी में शो करे ना, तो उसके लिए माफीनामा लिखवाते हैं, उसको कैंसिल करने की धमकी देते हैं। इन्होंने तो यूके टुटेजे ने तो किसी और ने ना पहले एक किसी को धमकाया था। पिछले साल उसने यूकेसी शो करा, उसको धमकाया। उन्हें इस साल यूकेसी का शो ही नहीं करा। उसको क्या तेरे पेपर अप्लाई नहीं होने देंगे, हम बाइकाट कर रहे हैं। खुद फिर यूकेसी के जज को बुला रहे हैं, खुद वहां पर स्टेज पर बिठा के उसको लंच करा रहे हैं साथ में। तो फिर ये तो कैंसिल होना चाहिए। यही है ना, ते ऊपर से हम लड़ाई है, अंदर से हम इकट्ठे हैं। इसका मतलब यूकेसी और ये इकट्ठे चल रहे हैं। फिर इकट्ठे चल रहे हैं ना। यूकेसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अपने जजेस के ऊपर, वो केसीआई में बैठे हुए थे। अगर कोई ब्रीडर किसी का शो कर जाए यूकेसी में, तो ये कैंसिल कर देते, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते, उसका वो लीटर कल को होता है उसके घर में, वो अप्लाई नहीं होने देते, उसको तंग करते हैं। फिर अगर हम बात करें एक अच्छा सा शो कराना हो तो एंट्री के बेसिस पर हो जाता है 275 का, मतलब 6 लाख। अब देखो आजकल पेट शो में ज्यादा एंट्रीज क्यों हो रही है? वो जेन्युइन गेम होती है, ये पैसे खाते हैं। अब देख लो कहीं पे भी, आप देख लो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लो, आजकल केसीए के शो कम हो रहे हैं, पेट शो ज्यादा हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? लोगों का क्रेज खत्म हो रहा है। लोग कहते हैं पेट शो में जेन्युइन होते हैं, पेट शो में जाओ। अच्छा, और ब्रीडर अगर अजीत विला की हम बात करते हैं, अमृतसर में एक सिद्धार्थ गुप्ता है, उसके पास बहुत सारे डॉग है, उसे कम से कम 50 से 60 इम्पोर्ट कराए डॉग्स।
उसके डॉग बहुत अल्टीमेट है, कोटकपुरे शो में उसके जीत के संजय मोंती के जी के नीचे। तो यहाँ पर क्यों नहीं जीते? क्योंकि उन्हें यहाँ पर फंड नहीं दिया। जो फंड देगा उसकी के कुत्ते जीतेंगे, इसलिए उसके डॉग नहीं जीत रहे कहीं पे भी। वो जो यही नहीं हो रहा साथ में। तो एक बंदा अगर इनको पैसे देके बैठा होगा तो दूसरे के कहाँ पर जीतेंगे? निकलेंगे बस। दोस्तों मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी लास्ट ईयर ब्रोक लिया था, वो भी इस शो में पहुंचा था, लेकिन जजेस की नजरें तो आम बंदे को उन्होंने पता कोई होता है। देखा ही नहीं। वो सारी दुनिया बोल रही थी कि कुत्ते की तरफ देखा ही नहीं जज ने। देखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। वो इन्होंने क्या क्या पहले ही रात को निशानियां लग जाती है, सब कुछ लग जाता है, ये डॉग लगना, ये डॉग लगना, ये दूसरा डॉग जैसे एंटर होता है ये कहता है चलो थैंक यू जी। अब ये फिक्सिंग का इससे बड़ा प्रूफ क्या देंगे भाई साहब? जिनकी एडवर्टाइजमेंट है उनके ही डॉग लाइनअप में लग रहे हैं, इससे बड़ा फिक्सिंग का प्रूफ क्या है? अब कोई पैसे लेगा तो मेरे सामने तो ले नहीं रहा। अब एक डॉग था, उसकी बाइट आउट थी, उसका इन्होंने वो दे दिया, लाइनअप दे दिया बाइट आउट का। बाइट आउट का। वो ये किसका देखते dog थोड़ा, वो मैं थे यहाँ पर उसका ते कुलबीर कैनल वालों का, ये अपने कोड़ी वाले। कोड़ी वाले, ठीक है। उनके बाइट आउट है लैब, ते वो उनका लाइनअप दे रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, फिर डॉग गेम कहाँ से प्रमोट? डॉग गेम कुछ नहीं है, पैसे की गेम है बस। जब पैसा देखोगे तमाशा तभी देखोगे आप। ऐसे नहीं आपके डॉग के भी जीतेंगे। दोस्तों मैं ये सबसे गंदा तो अपना अमृतसर कैनल क्लब है, मैं मुंह पर कहता हूँ, यहाँ पर पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, देहरादून का भी यही हाल है। हाँ, और जयपुर का भी यही हाल है। यही हाल है। जयपुर में तो पिछले साल मैंने देखा था, मैंने काफी प्रूफ दे दिए थे वीडियो के। मैंने उधर जज को बोला भी था कि आपने किसी डॉग की बाइट नहीं देखी, किसी के टेस्टिकल नहीं देखे, उसको बीओबी दे दी। यहाँ पर किसी के टेस्टिकल ना आए, किसी के बाइट ना आए, अगर आपने पैसे दिए होंगे आपके कुत्ते जीत जाए। और ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री है डॉग गेम। अगर देखा जाए तो केसीआई का काम क्या है? केसीआई का हर पेपर के प्रति 500 से 600 रुपया हर पेपर का लेती है। 1 लीटर का 5 से 6,000 रुपया लेती है केसीआई। और ये बुक वगैरह तो क्लब छापता है। एक केसीआई की मंथली बुक निकलती है, वो भी किसी के पास पहुंचती नहीं है। तो अपनी तरफ से भी पैसे से शो करवा सकता है। मैं एक शो अभी आपको 2 दिन में डिस्कशन कर रहा हूँ। 8 जनवरी को एक शो है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। एंट्री तो होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात है। अगर आप डॉग गेम के प्रति इतने वफादार हो तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर केसीआई के पास इतनी फंडिंग है तो आपने आवारा डॉग्स के लिए क्या किया? कोई ऑपरेशन किया, कोई डॉक्टर हायर किए? आपका समाज के प्रति क्या डिपेंडेंसी है? आप क्या कर रहे हो समाज के प्रति? आप कुछ भी नहीं कर रहे। ना आपने कोई एनजीओ को सपोर्ट की, ना किसी डॉक्टर को सपोर्ट किया, ना कभी किसी आवारा कुत्ते को इलाज करवाया। तो फिर किस बात का आप डॉग गेम को प्रमोट कर रहे हो? रही बात, अब ही हम चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर आपके ये कैनल आपने नहीं कैंसिल करवाया तो सीधे सीधे हम जहां से मर्जी सोर्स लगाए, आपके जितने भी इंपोर्ट आ रहे हैं इलीगली, पैसा बाहर जा रहा है इलीगली, इंपोर्ट इंडिया में इलीगली आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक्शन जल्दी ही ले लूंगा अगर ये कैनल यहां पर कैंसिल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कैंसिल करवाना। हाँ, हम तो पूरा चाहते हैं, क्योंकि ये देखो ये तो पैसे देके जिता रहे हैं। यूके टुटेजा जी कहीं पे आप जज मन के जाएंगे, अपने लॉबी तो साथ में लेके जाएंगे कहीं पे भी। ये तो पैसे ही खा रहे। सबसे ज्यादा पैसे तो अमृतसर में चलते हैं इनका डॉग के पावे टेस्टिकल भी ना होए, बाइट भी आउट होए, फिर भी आपने पैसे दिए होगा, आपका डॉग जीतेगा। बात एक छोटी सी है कि आप डॉग को जिताइए। डॉग के अगर स्टैंडर्ड अच्छे हैं तो उसको विन करवाइए। जब आपने एक बंदे से पैसे लेकर देना ही उसी को है तो बुलाते क्यों? फिर अपनी लॉबी को बुलाओ जिससे हमने पैसे का, सिर्फ उसके डॉग घर ही बना लो ना। उनसे पैसे इकट्ठे करो। आम जनता को क्यों बुलाते हो? आम पब्लिक तो आ रही है। कोई ब्रीडर 20,000 रुपए खर्च के आ रहा है, बाद में उसको थैंक यू भी नहीं मिलेगा। एक शो में कम से कम अगर जाए ना तो 20 से 25,000 लगता है एक शो का। अच्छा, ब्रीडर बोलते क्यों नहीं है? अगर ब्रीडर क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कल को अपने कुत्ते जिताने, कल को वो कुछ नीचे कमेंट भी मारेंगे, फिर ये जजों ने बोला तूने नीचे कमेंट मारा है, तेरा हम डॉग देख कैसे जिताते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं फिर। तो भाई साहब ये अब योगेश टुटेजा जी है, योगेश टुटेजा जी करते हैं तो यहाँ पर बुलाते हैं, ते कल को लिटर सेक्शन होती है, ते खुद नहीं आते, फोन करके कह देते तू आजा मेरे पास, इतनी ठंड है, देखो कितनी ठंड है। मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था इसके इतनी ठंड है, ते कैसे बंदा लिटर लेके आ सकता है? बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करा लिए, बंदा इन्हों को तेल के पैसे मिलते, फोन के पैसे मिलते, सब कुछ मिलते, ये जाते क्यों नहीं? इनकी पेट शॉप भी है, वहाँ पर ये ब्रीडिंग के कुत्ते भी बेचते हैं। और सुनने में आया था ये 8,000 का डॉग उठा के 8 लाख का भी देते हैं। ये भी देते, सब कुछ देते। कई ब्रीडर ऐसे किए हैं इन्होंने। हाँ जी, ते ये अगर इन्हों कोई होए मिलना है, कोई गाग हुए इन्हों के पास, अगर ये कहते हमें चाहिए पग, एग्जाम्पल, ये उस ब्रीडर को कहेंगे कल को लीटर एक्सेप्शन के लिए आएगा वो कहेंगे एक पब मेरे लिए रख ले, उसे फ्री उठा लेंगे, उससे ब्लैकमेल करेंगे, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएंगे, महंगे रेट पर बेचेंगे। अब केसीआई को चाहिए ये वीडियो, प्लीज आप शेयर कर दोगे सीवी सर को?
क्योंकि हम अभी हम टैग तो कर देते करेंगे हैं। जी। मैंने तो उस दिन ही टेक्स्ट उनको मैसेज किया, सीवी जी को किया है, गौरी जी को किया है, ते के तरवदी को, सबको मैंने देखिए संजीव अगर मंदी जी अगर को अमृतसर भेजा। कैनल क्लब के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने गुड़गांव का मुद्दा उठाया था, संजीव मोहंती से बात हुई थी, गौरी जी से मोहंती साहब ने बात की थी, रिकॉर्डिंग मैंने सुनाई थी, सारा कुछ सुनाया था। इस बार तो हमने वीडियो ही बना दिया। आपको इससे ज्यादा प्रूफ कहीं नहीं मिलेंगे, या आप कॉपी देख लेना, ये सभी के पास होगी। 275 एंट्री थी और 50 डॉग हाँ थे। 50 लोग। ठीक है ना, इससे ज्यादा बेड़ा गर्क कह सकता हूँ किसी शो का नहीं हुआ नहीं होगा। और ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया का साल में एक बार शो आता है। ब्रीडर ने पैसे दे दिए कि भैया तुम पैसे ले लो, लेकिन हम डॉग नहीं लाएंगे, क्योंकि अब कोई बंदा लखनऊ से आएगा 10 कुत्ते लेकर, तो उसका तो 2 लाख रुपए उड़ 2 लाख जाएगा। आराम से। आके अब मेरी उसको बात देखेंगे सुनो, नहीं अब dog। देखो एक डाउरमैन है, डाउरमैन कैलकटा गया, ये बाटू योगेश जी, योगेश के बिल्कुल पास में, योगेश टोटेजा जी के पास में, उसका रात को लाइनअप लगा, बेस्टिंग शो लगा उसका। अच्छा, वो इनका ही है डॉग? वो इनका ही है, इनके नोन का, इन्होंने उसका डॉग लाइनअप लगवा दिया। अच्छा, और कौन कौन से लाइनअप लगे थे? एक हो गया पुनीत चड्डा, एक हो गया दीवान, दीवान हो एक वो शेफर्ड लगे, शेफर्ड किसके लगे? निज्जर के, वो तो दोनों first- साइडों पर दोनों बेस्ट इन शो थे, हाँ, फर्स्ट सेकंड। उसके लगे। हाँ। तो एक लेब्रा लगा, आपको बताया तो वो मैंने, ते लेब्रा लगा, ते एक उसका बाइट आउट थी, उसका लैब लगा दिया इन्होंने, ते साथ में एक दूसरा लैब उसका सनी कोचर का लगा, सब अपनी टीम के लगे इनके। देखिए पता क्या, मैं जिन्हों के फंड नहीं दिए, जिसको पता कल को हम इससे पैसे नहीं लेते, अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगले से पाप उठा लेते हैं, अच्छा उससे बच्चा ले लेंगे, बच्चा पैसे ले- बराबर कर पैसे के बराबर का। देखिए दोस्तों, बात पता क्या है, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। मेरा भी खुद की एंट्री थी डॉग शो में, मेरा तो नाम ही नहीं आता कहीं, मेरा एक ही डॉग है, उसकी तरफ देखा नहीं गया। मेरे जैसे कई ब्रीडर ऐसे होंगे, कई ब्रीडर तो 100% इसी के ऊपर डिपेंड हाँ, है। इसी के ऊपर। ठीक है ना, वो शो में आते हैं, इतने पैसे अपने हार्ड मनी खर्चते हैं, आके उनको उनके डॉग के स्टैंडर्ड भी नहीं बताया जाएगा। अगर किसी जज से पूछ लो ना कि मेरे डॉग में कमी क्या है, तो उसको धमकी देता है कि भैया तेरे को बात करने की तमीज नहीं हाँ, है। बात- तो भैया शो में करना ही क्या है? अब एक शो पर आया एक, ते उसने वैसे पूछा रिंग स्टीवर्ड से, मेरा डॉग क्यों बाहर निकाला? रिंग स्टीवर्ड उसको ऊपर से कहता है मेरे को क्या पता, जज से पूछ ले। उन्हें कहा जज से क्या पूछू? जज कहता चलो 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 बाहर, उसको बताओ तो सही तेरा डॉग क्यों बाहर हमने निकाला। वो तो बताते नहीं, कहते चलो बाहर। चलिए दोस्तों, आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं। अमृतसर कैनल क्लब की हमने ये बुकलेट मैं तो कहता हूँ ये बायकाट होना चाहिए, अमृतसर कैनल क्लब खत्म होने। ये योगेश टोटेजे ने बोलना है, मैं अपने बेटे को बना दिया सेक्रेटरी, कल को घर की मुर्गी घर के बराबर ही होगी। कल को बाप तो ऑर्डर नहीं देगा। बाप बेटा हो गया, बेटा भी ऐसे ही है, फिर घर के यही काम होगा। दोबारा नहीं करो, अगर शो कैंसिल कराओ, मैं तो कहता हूँ शो कैंसिल होना चाहिए। देखिए, इसमें से जितने भी हमने नाम लिए हैं, कोई दुश्मनी वाला बात नहीं है। बात एक फैक्ट के ऊपर है, एक इंसानियत के ऊपर है, एक डॉग गेम के ऊपर है। एक बेजुबान अगर भाग रहा है ना, तो उसका स्टैंडर्ड इसलिए मेंटेन किया जाता है कि उसकी आने वाली पूर्जे जो है, उसकी आने वाले जो बच्चे हैं अच्छी तरह से पैदा हो सके और अच्छी क्वालिटी में मेंटेन रहे। अगर आपने बिना देखे ही करते रहे तो ब्रीडिंग के ऊपर कितना इफेक्ट जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आपका इंपोर्ट कोई बंदा ले आए, अमीर आदमी हो, आपको 1-2 लाख रुपए पकड़ाए, तो वो शो का सीजन का आप बेस्ट इन शो भी बना सकते हो, उसको कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना, उसको इंडिया का टॉप का डॉग भी बना सकते हो, और बिना देखे। पैसे दो तो फिर आप कुछ ही बना। यहाँ तो आप देखो ना, आपके जो अपने बंदे होते हैं, उनका डॉग अगर लंगड़ा भी हो रहा होगा, वो गोद में चलेगा ना, तब भी आप उसको ट्रॉफी दे दोगे। कई बार हुआ भी है, डॉग लंगड़ा चल रहा होता है, उसके पैर खराब होते हैं, लेकिन आप उसको ट्रॉफी देते हो क्योंकि जज साहब ने पैसे लिए हुए हैं या क्लब ने पैसे लिए हुए हैं। ऐसे और भी क्लब है। हम ये अमृतसर कैनल क्लब की बात क्यों कर रहे हैं आज की डेट में, ये अभी कनिष्क बाग उसके साथ भी हुआ है और रिसेंटली शो है और मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। पिछले साल मैं जयपुर गया था, मैं शो में जाना क्यों बंद हुआ? क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता। अगर वहां पर जज कुछ गलत कर रहा था, मैंने वहीं पर ही आवाज लगाई, वीडियो बनाया कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, आपका जो काम है, आप डॉग चेक करने आए हो तो डॉग चेक कीजिए ना। आपने करना ही नहीं है, आपने सेटिंग वाले बंदों को जिताना, तो फिर क्या फायदा शो करने का? फिर इतना वो करने का, घर घर ट्रॉफी भेज दो सीधे, उससे 5 लाख लो, उसको पर्सनली ट्रॉफी भेज दो। जरूरी आम जनता को बुलाना है और लोगों को बताना कि हमने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे क्लब को। 275 एंट्री के बावजूद 50 डॉग नहीं एंट्री करते हुए। कोई मौसम खराब नहीं था, कोई बारिश नहीं हो रही थी, इतना बड़ा आपने खाने का अरेंजमेंट किया, इतना अच्छा। अमृतसर शहर, रामदास की धरती। तो इन्होंने पहले बोला पहले शो हमारा हिट नहीं होएगा, पैसे सबसे इन्होंने ले लिए। इन्होंने कहा लंच हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। आपके हिसाब से एक जज की कमाई कितनी होती है साल में? ये तो बहुत काफी होती आइडिया कोई मिनिमम अमाउंट होगी? है। ये होती है 15 लाख हो जाती है, मतलब 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेता। अब मेरे को बताओ,
आम बंदे को किसी को लाख 1.5 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाए, वो कहेगा मैं तो यही काम शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, आप एक और बात कह रहे थे कि टुटेजा जी को जब पूछा गया कि ये फिक्सिंग हुआ था तो उन्होंने नाम भिंडर अंकल का लगा दिया था। हाँ, भिंडर अंकल का लगा दिया उन्होंने सेटिंग की है जी, उनको सेटिंग की है जी, एक दूसरे के नाम पर फेंकी जाते। भिंडर अंकल चेयरमैन है जो। हाँ, चेयरमैन। वो इतने बुजुर्ग हैं, मैंने तो देखा नहीं कहीं उनको घपलाबाजी करते हुए। वो एक दूसरे के ऊपर नाम करिए तो वो कहते उसने की, वो कहते उसने की है। चलो ये फैसला खुद करेंगे। और हमने नाम इसलिए साफ लिया क्योंकि ना हमें डरने की जरूरत है, ना हम करप्ट है। हमें ये नहीं है कि हमारे डॉग जिताए जाए या मैं हराए भी ये जाए। नहीं चाहता मेरे डॉग कल को जिताए जाए, वो करे कैंसिल करते कर दो। ना हमारा कोई काम है कुत्तों में। मेरा कोई काम ही, मैं तो एज ए शौक के लिए रखे हुए, डॉग लवर हूँ, मैंने उसके लिए रखे हुए, ना जिताओ मेरे को हमारे पेपर कैंसिल कर दो, हमें कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई। रूल जब बनाए जाते हैं आम बंदे के लिए बनाए जाते हैं, छोटे ब्रीडर के लिए बनाए जाते हैं जो आपको पैसा नहीं देता। जो पैसा नहीं देता, जो बड़े ब्रीडर होते हैं जो आपको पैसा देता है, उसको आप बोलते नहीं कुछ। चलिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आप ब्रीडर हो तो नकली आईडी बना के कमेंट करो ताकि हमें पता तो लगे कि कौन कौन दुखी है। फेसबुक और यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ, डरते किसी से भी नहीं है भैया, भगवान से डरते हैं, अपनी अच्छी बातें सच्चाई से बताते हैं। हम तो सच बोलते हैं, जो बोलते हैं सच चुपता तो किसी को चुभे। एड्रेस मेरा सारा कुछ है, मेल आईडी नीचे है, किसी ने नोटिस भेजना हो तो मेल आईडी पर भेज सकता है। ठीक है जी, थैंक यू जी कनिष्क भाई। थैंक यू सो मच।